नमस्कार, मैं हूँ शिव मिश्रा। बियॉन्ड द बिजनेस के मैनेजमेंट सीरीज सफलता के 100 सूत्र यानी 100 वेज ऑफ गेटिंग सक्सेस इन लाइफ में आपका स्वागत है। इसके नए एपिसोड के साथ मैं उपस्थित हूँ और अभी तक जो हमने देखा उसके आगे यानी 15 पॉइंट हम लोग देख चुके हैं जो सफलता के 100 सूत्र हैं। उनमें से जो 16th नंबर है उसमें डू नॉट हर्ट द कोर वैल्यूज़। बेसिक प्रिंसिपल भी है, हम सभी की कोर वैल्यूज़ होती हैं और ये कोर वैल्यूज़ हम लोगों की इतना ज़्यादा दिल के करीब होती हैं कि अगर कभी कोई इनके विरुद्ध कुछ करता है या कुछ कहता है तो हम लोग बहुत अपसेट हो जाते हैं और ऐसे में फिर हम लोगों की जो प्रोडक्टिविटी है प्रभावित होती है, कार्यक्षमता प्रभावित होती है और आप कह सकते हैं कि वो एक दिमाग में टेंशन आ जाता है, फिर आप पूरी तरीके से अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। सो दिस इज़ ए काइंड ऑफ थिंग, it's a thumb rule that every person has his core values which are very very dear to him, and in case you hurt the core values of a person, he is naturally disturbed and he will not be able to perform as usual. So do not hurt the core values because people love them. And the same way हमारे ऑफिस में, कार्यालयों में, संस्थाओं में क्या होता है, ज़्यादातर एम्प्लॉई, अगर एक सर्वे को हम लोग ध्यान में रखें, लगभग 50% एम्प्लॉई जो हैं वो संस्था की जो कोर वैल्यूज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन की कोर वैल्यूज़ हैं, उनके बहुत नज़दीक होते हैं, उनको बहुत प्यार करते हैं और धीरे धीरे इस जो ये पद्धति है इसको दूसरे लोग भी देखते हैं और वो भी इसका अनुकरण करते हैं और ऐसी संस्था बहुत अच्छी संस्था मानी जाती है जिसमें उसके ज़्यादातर एम्प्लॉई, बड़ी संख्या में एम्प्लॉइज़ उसकी कोर वैल्यूज़ मानते हों, उनको प्यार करते हों। और ऐसी किसी संस्था में जहाँ कहीं भी ऐसे एम्प्लॉइज़ की संख्या ज़्यादा होती है, वैसे ज़्यादा होती है सामान्यतः भारत में जितने भी संस्थान ऐसे हैं, ये हिंदुस्तानियों के दिल में बात होती है कि वो अपनी संस्था के प्रति बहुत वफादार होते हैं, उनकी जो कोर वैल्यूज़ हैं उनको फॉलो करते हैं, उनका रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसे में अगर आप उस संस्था के जो ऑब्जेक्टिव हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के, उनके विरुद्ध काम करते हैं तो आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो दूसरे कुलीग्स हैं, वो आपके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे और ऐसे में आपके लिए बहुत मुश्किल होगी। और फिर क्या होगा कि आपकी जो अपनी रिस्पेक्ट है उसको भी बहुत डेंट लगेगा। वो लोग जो आपके कुलीग हैं, जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, आपके अंडर में काम करते हैं, वो भी आपको वो सम्मान नहीं करेंगे। इसलिए आप किसी की भी कोर वैल्यू को हर्ट ना करें और जो संस्था है जहाँ आप काम करते हैं, जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी कोर वैल्यू का भी ध्यान रखें। आप कोई भी ऐसा काम ना करें कि जो उनकी जो नॉन कोर वैल्यूज़ हैं, जो ऑब्जेक्टिव हैं, उसके विरोधाभासी हो, उसके विरुद्ध हो। ऑफिस में हमने अक्सर देखा है कि लोग बहुत सारा काम, बहुत से लोग होते हैं सीनियर लोग, वो अपने पास रखे रहते हैं, उनको डर लगा रहता है करिए कोई दूसरा कर नहीं पाएगा इतने अच्छे ढंग से जितना अच्छे ढंग से वो काम कर रहे हैं और उस काम को सालों साल से वो ढो रहे होते हैं। तो इस पे ही अगला पॉइंट है, ट्रेन, ट्रस्ट एंड ट्रांसफ़र। ट्रस्ट एक बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे जो कुलीग्स हैं, जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं, जो हमारे अंडर में काम करते हैं, वो भी सामान्य इंसान हैं, उनके पास भी आईक्यू है, उनके पास भी सोचने समझने की क्षमता है और वो भी सब कुछ कर सकते हैं जो आप कर सकते हैं। अंतर सिर्फ स्किल सेट का है। तो इसलिए उनको हम ट्रेन करें, उनको इस काबिल बनाएं कि वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर कर सकें और जब वो इस काबिल हो जाएंगे तो वो काम जो उनको करना चाहिए था और जिसे अननेसेसरीली आपने अपने पास रखा है, उनको हैंड ओवर करिए। सो डू नॉट कीप अननेसेसरी वर्क विद यू बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि वो काम कर नहीं पाएंगे, काम गड़बड़ हो जाएगा, सीनियर्स क्या कहेंगे, हमारे बॉसेस क्या कहेंगे। तो ये जो स्पून फीडिंग है वो बंद करिए। कई कार्यालयों में तो ये होता है कि जो छोटे कर्मचारी हैं, उनका जो काम है, जो डिफाइंड वर्क है उनका, जो डेलीगेटेड वर्क उनका है, उसमें भी उनके जो सीनियर्स हैं, बड़े लोग हैं, वो हस्तक्षेप करते हैं, लाइए हम कर देते हैं और ऐसा करना चाहिए। स्पून फीडिंग बंद करिए और देन ट्रस्ट देम कि वो ऐसा कर सकते हैं। फिर जो काम आपने रोक रखा है अपने पास, जिसमें आप लगे रहते हैं, ट्रांसफर दैट टू देम। और जब ऐसा होगा देन यू विल हैव मोर टाइम फॉर यू, फॉर योर सेल्फ and for improvement of your organization, making so many strategies, thinking innovatively and implementing certain new ideas, जिससे ओवरऑल विन विन सिचुएशन होगी सभी के लिए, संस्था के लिए, एम्प्लॉइज़ के लिए। सो डेलीगेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो कीप डेलीगेटिंग द थिंग्स, ओन द मिस्टेक्स एंड ब्लेम योर सेल्फ। ज़्यादातर देखा जाता है कि लोग अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं और ख़ास तौर से ऑफिस में तो ये बात बिल्कुल होती है जहाँ पे
लोग अपनी गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं कभी। और जो भी कुछ अनहोनी हो जाती है, किसी गलती के कारण अगर कोई नुकसान हो गया है या कोई और एडवर्स सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो गई हैं, तो उसके लिए वो दूसरों को हमेशा दोषी ठहराते हैं और ये ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। सरकारी कार्यालयों में तो कई बार बड़ी बड़ी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाते हैं और कुछ कर्मचारियों को अनावश्यक रूप से फंसा दिया जाता है छोटी छोटी चीज़ों में। सो दैट इज़ नॉट गुड। एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। अगर कोई मिस्टेक आपसे हुई है तो इस पर स्वीकार करने में तो कोई समस्या नहीं है। एंड ऑल्सो टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द आउटकम ऑफ दैट मिस्टेक। डू नॉट ब्लेम अदर्स फॉर रिजल्ट ऑफ मिस्टेक। इससे क्या होगा, जब आप अपनी मिस्टेक्स एक्सेप्ट करेंगे, ऑल्दो इट इज़ नॉट वेरी इजी, but accepting mistake is great and needs courage and you need to be courageous. जब आप अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट करेंगे और उससे जो आउटकम है चाहे जितना बड़ा हो, अगर उसे एक्सेप्ट करेंगे तो जो दूसरे लोग हैं वो भी प्रेरित होंगे ऐसा करने के लिए। दे विल ऑल्सो लर्न टू ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड आउटकम ऑफ द मिस्टेक्स। इसका अल्टीमेट रिजल्ट ये होगा कि जो टोटल मिस्टेक्स हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके ऑफिस में, डिपार्टमेंट में, उनका नंबर धीरे धीरे ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। बिकॉज सारे लोग अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे। और जब कोई व्यक्ति अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट करता है तो निश्चित रूप से उसमें सुधार करता है और वो उस मिस्टेक का रिपीटिशन नहीं होता है। ये एक साइकोलॉजिकल चीज़ है, इसलिए प्लीज़ डू इट। इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज़ ए प्राइवेट, गवर्नमेंट, इट्स कॉमर्शियल, नॉन कॉमर्शियल, एवरीबडी इज ए सेल्स पर्सन। छोटा कर्मचारी हो, बड़ा कर्मचारी हो, सभी सेल्स पर्सन है। सेल्स पर्सन का जॉब क्या होता है? चीज़ों को बेचना, उनकी खूबियाँ लोगों को बताना, यही काम है एक अच्छे सेल्स पर्सन का। लेकिन ऐसे संस्थाएं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे जो कॉमर्शियल नहीं है, सरकारी कार्यालय हैं, तो वहाँ पे गुड आइडिया, जो मैनेजर से उनका काम ही है कि जो आप गुड आइडिया है जो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं अपने ऑफिस में फॉर ओवरऑल इम्प्रूवमेंट, उनको सेल करिए। सो some people in commercial organization may be really a salesperson, but others will sell the ideas, and it is the responsibility of managers to sell the ideas. So be a good salesperson, but never do mis-selling. अगर अच्छे आइडिया हैं तो लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी बहुत अधिक होगी, और अगर आइडिया अच्छा नहीं है तो लोग उसे स्वीकार करने से हिचकिचाएंगे। और ऐसे जो आइडिया अच्छे नहीं हैं, जिन्हें इम्प्लीमेंटेशन करने में मुश्किल है, जिनसे कोई बहुत फ़ायदा भी नहीं होने वाला है, ऐसे आइडियाज़ को ज़बरदस्ती मत थोपिए, लोगों पर मिससेल मत करिए। और जो कस्टमर्स हैं, मेक देम हैप्पी। और वो कस्टमर्स कोई भी हो सकते हैं। कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इस तरह के सेल्स आउटलेट्स हैं, उनके कस्टमर्स तो ख़रीदार हो सकते हैं, कंज्यूमर्स हो सकते हैं। बट ऐसी संस्थाएं जो कॉमर्शियल नहीं हैं, वहाँ पर आपके एम्प्लॉइज़ ही आपके कस्टमर्स हैं, जो आपकी तरफ देखते हैं कि हमको कुछ बताएंगे, कैसे करें, क्या करें, कोई नया आइडिया लाएंगे, किसी समस्या का सोल्यूशन देंगे। सो make your customers happy. There is one other important thing is slackers can also perform. जो slackers हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं ऑफिस में काम नहीं करते हैं, कर सकते हैं, या तो वो आलसी होते हैं या डेलिबरेटली इस तरह का काम करते हैं कि वो जो उनको ड्यूटीज़ दी जाती हैं उनको नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाए, ये एक आर्ट है। और आपको देखना है कि बगैर अपनी संस्था को, अपने डिपार्टमेंट को डिस्टर्ब किए हुए कैसे उनको समझाया जा सकता है। बट डेफिनेटली दीज स्लैकर्स नीड टू रियलाइज दैट दे विल हैव टू परफॉर्म, अदरवाइज देयर लाइफ विल नॉट बी कंफर्टेबल। और जब ये लेसन उनको मिल जाएगा तो वो काम भी करने लगेंगे। अगर उनके पास कोई जेन्युइन समस्याएं हैं तब तो ठीक है, उनका समाधान किया जा सकता है, उनसे बात की जा सकती है, उनको सहायता की जा सकती है। लेकिन अगर सिर्फ ये उनकी आदत का हिस्सा है, पार्ट ऑफ देयर पर्सनैलिटी, नॉट परफॉर्मेंस, ना कुछ करना, तो फिर उनको निश्चित रूप से स्ट्रॉन्ग वर्डेड मैसेज जाना चाहिए, उनको ये रियलाइज़ होना चाहिए। और इसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो स्लैकर है उसमें तो थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट होगा ही, जो दूसरे लोग उस स्लैकर से लेसन ले रहे हैं और उसके देखा देखी में काम करना बंद कर रहे हैं, या उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्पैक्ट हो रही है, वो रुक जाएगी। दे विल डू इफिशिएंटली। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जो कर रहा है उसको और अधिक कराएं और जो नहीं कर रहा है उसको उसके हाल पे छोड़ दें, ऐसा नहीं किया जा सकता है। तो जो स्लैकर्स हैं, they need to give in strong worded lesson and they should realize it, so that at least performance of other efficient person is not impacted. So this is all about this episode. Will be coming back in the next episode. आपको इस एपिसोड में यहाँ तक
जो हम लोगों ने किया है, कोशिश ये रहती है कि किसी भी एपिसोड की जो लंबाई है, समय है, बहुत ज़्यादा ना हो। इसलिए हम लोग बहुत लिमिटेड पॉइंट्स रखेंगे, 5 टू 10, और इस ढंग से छोटी-छोटी सीरीज़ आपके सामने आएँगी। सो अगली सीरीज़ में फिर आपके सामने उपस्थित होंगे कुछ नए पॉइंट्स लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।